Hello everyone, welcome back to my channel Iconic Sangeeta Maths Academy. How are you? I hope you all are fine and doing your preparation for the board exams. Today I am explaining some most important questions of class 10 maths of topic arithmetic progression, and one by one I am explaining all the topics most important question. Okay, so without any delay I start my video, and the question number 1 is the sum of 5th and 9th term of an AP is 72 and the sum of 7th and 12th term is 97, then find the AP. Okay, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस, वैसे आपको लग रहा होगा कि मैम तो ये बहुत इजी क्वेश्चन करा रही हैं, बट मैंने देखा है कि जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है उन लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डेट्स वाई मैं इस तरह का एक वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत वीक स्टूडेंट्स के लिए है। ज़्यादा अगर आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, बट ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जिनको छोटी छोटी कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं एक थोड़े इजी वाले क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखा है कि सैम्पल पेपर में काफ़ी सारे दिए गए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए हमें क्या गिवन है यहाँ पे, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज़ 72। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है कि किसी भी AP का nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला तो आपका स्टेप यही है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। ठीक है, तो किसी भी AP का अगर हमें nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू T। ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ये कह रहे हैं कि 5th टर्म और 9th टर्म को अगर हम 5th टर्म निकालें और 9th टर्म निकालें, उनको अगर हम प्लस कर दें तो उसका सम आता है 72। ठीक है, तो देखिए A5 निकाल लीजिए आप, यानी ये कह रहे हैं A5 प्लस A9 इक्वल्स टू 72। ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या करेंगे, AN इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो बस आपको क्या करना है, साथ में एक ये ले लीजिएगा, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ठीक है, ये लास्ट टाइम वाला जो प्रिपरेशन है उस तरह का करवा रही हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए A5 यानी अब आपको क्या करना है, ये एज इट इज़ रखना है, ये एज इट इज़ रखना है, बस इसकी जगह यहाँ N है, यहाँ भी N है, तो आप 5 रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। ये तो इसके लिए हो गई वैल्यू। ठीक है, अगेन अब A9 क्या हो जाएगा, अगेन A और D तो हमारे सेम ही रहेंगे क्योंकि सेम AP है। इसके लिए हमारे पास N की जगह क्या रख देंगे, हम 9 रख देंगे इंटू D इक्वल्स टू आपको 72 गिवन है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, तो ये आ जाएगा A प्लस 4D प्लस A प्लस 8D इक्वल्स टू 72। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2A, A और A ऐड हो जाएंगे, 4D में 8D ऐड हो जाएगा, तो 12D इक्वल्स टू 72 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, अब नाउ सेकेंड हमें क्या गिवन है, एंड द सम ऑफ 7th एंड 12th टर्म इज़ 97। तो सिमिलरली हमारे को क्या कह रहे हैं, A7 प्लस A12 इक्वल्स टू 97। ठीक है, ये हमें कह रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगेन A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D प्लस A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 97। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस 6D
एंड ए प्लस 11d इक्वल्स टू 97। अब इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 2a प्लस 11 प्लस 6 17d इक्वल्स टू 97। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ क्या करें अब आप, क्योंकि ये देखिए दोनों के हमारे जो कोफिशिएंट हैं ये वाले सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 2, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 72 माइनस माइनस माइनस। देखिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि ये वीडियो मैं सिर्फ उन वीक बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने पता नहीं प्रैक्टिस की है या नहीं की है, वो अलग चीज़ है, बट इसको देख के वो छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं वो उनके क्लियर हो जाएं, जो उनके अभी तक शायद नहीं क्लियर हुए हैं। कुछ बच्चों ने तो अभी तक ध्यान भी नहीं दिया होगा कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, या कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन में उनको कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो। ठीक है, तो आप देखिए हमारा ये 2a में से 2a जाएगा तो ये 0 हो गया, तो ये हम कह सकते हैं कि ये कैंसिल हो गए। 17d में से 12d जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 17d माइनस 12d इक्वल्स टू 97 माइनस 72। ठीक है, मैं बिल्कुल ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ इसीलिए। अब देखिए 17 और 12 हमारे क्या है, कांस्टेंट है, और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो ये हमारे क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए, तो d तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और 17 में से 12 जाता है, इसको नहीं कुछ भी करते, 17 में से 12 जाता है तो 5d आ जाता है। ठीक है, और 97 में से 72 जाएगा, तो ये तो ईजी है, ये आप कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो देयरफॉर हमारे पास d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25/5, 5 5 से 25 यानी 5 आ गया। क्लियर है। अब हमारे पास a निकालना है, अब हमें a d तो मिल गया, जब हमें ए पी निकालना होता है तो हमें a और d दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारी इक्वेशन 1, 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 72। आप इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ क्या करा, इसमें वैल्यू रख दी 12 × 5 इक्वल्स टू 72, है ना। ये हो जाएगा 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 72, और ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 72 माइनस 60, और 2a इज इक्वल्स टू 12, और a इक्वल्स टू 12/2, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब आपको क्या करना है, अब देखिए बस अब तो सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि नाउ द ए पी इज़, क्या होती है ए पी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से हमें ए पी पता होती है कि इस तरह से हम ए पी को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। तो a यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 6, नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 6 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 5, तो 6 प्लस 5, अगेन 6 प्लस 2 × 5। ठीक है, कॉमा, इस तरह से आप बस 2-3 टर्म्स लिख के दिखा दीजिए। तो 6 प्लस 5 इज़ 11, 6 प्लस 10 इज़, बताइए, 16, एंड अगेन अब आप 5 ऐड करके इसमें आगे की सीरीज़ लिख दीजिए। तो ये हमारी फाइनल एपी जो इन्होंने पूछी है वो आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर 2p + 1 13 5p - 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रही हूँ कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम सिर्फ पास हो जाएं, ठीक है, वो अगर इस तरह के क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो वो पास हो जाएंगे आराम से। ठीक है, जो मैं कराने वाली हूँ हर टॉपिक में। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p 2p + 1 13 5p 3 क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं AP के। तो देखिए हमें पता है कि अगर हम a + d
और a+2d कहते हैं कि ये AP में है, तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, हमारे पास d आता है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो भी क्या आता है, d आता है, तो d के इक्वल हुआ। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे करना है क्या, हम गिवन है, हमें गिवन डैट 2p+1 13 5p-3 आर इन AP, ये हमें AP में गिवन है। ठीक है, ठीक है। तो फॉर दिस वी नो डैट देयर कॉमन डिफरेंस इज़ सेम। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 13 - 2p+1 = 5p-3 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये चीज़ हमारी इक्वल आनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? देखिए, अगर हम कहते हैं कि a+d a+2d AP में है, तो हम क्या कहते हैं कि a+d में से अगर मैं a को माइनस करूँगी, a+d में से मैं अगर a को माइनस करूँगी, ये कैंसिल हो जाएगा तो d बचेगा। फिर a+2d में से मैं माइनस करूँगी a+d, तो ये माइनस ब्रैकेट का है तो ये कट जाएगा और a से a हो जाएगा कैंसिल, तो d मिलेगा, यानी ये इक्वल होने चाहिए। तो यही चीज़ हमें यहाँ लगानी है कि हम बोलें कि अगर हमें ये कह रहे हैं कि AP में, तो इट मीन्स इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वी नो डैट देयर कॉमन डिफरेंस इज़ सेम। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 13 माइनस, अब बाहर माइनस है तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2p और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी चेंज ना करें, एज इट इज़ रहने दें इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब आपके पास 13 - 1 = 12, क्योंकि ये कांस्टेंट हैं दोनों, ये वेरिएबल वाला है तो इसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही। अगेन यहाँ 5p ऐसे ही रहने देंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब आप 16 को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 16 + 12 हो जाएगा, और इस 2p को ले जाइए उधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5p + 2p, तो कितना आ गया आपके पास, 7p = 28, और p = हम क्या कह सकते हैं, 28/7 यानी 4। तो p की वैल्यू 4 के लिए ये क्या है, AP में है। कैसे, देख लीजिए एक बार इसको, ये भी वेरीफाई कर लेते हैं कि कैसे ये AP में होंगे। अगर मैं 2p+1 13 और कह रही हूँ कि ये AP में है, ये तो ऑलरेडी हमारा वैल्यू है, इसमें हम रख लेते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा 2 × 4 + 1। ठीक है, ये 13 है ही, ये भी हो जाएगा 5 × 4 - 3। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सीरीज़ बनेगी 4 × 2 = 8 + 1 9 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड टर्म हमें 13 गिवन ही है, 5 × 4 = 20, 20 - 3 = 17। तो देखिए 9 + 4 = 13, 13 + 4 = 17, तो ये हमारा आ गया कि ये AP में है। इस तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और हमें थोड़ा अच्छा सा करने को मिला है। द 16th term of an AP is 5 times its third term. If its 10th term is 41, find the sum of its 15 terms का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या गिवन है, कह रहे हैं कि 16th term of an AP is, तो 16th term हमारी क्या होगी, यहाँ पे लिख लीजिए, गिवन है जो 16th term A16 बोलेंगे हम। ठीक है, ये कह रहे हैं ऑफ एन AP इज़ मतलब इक्वल टू होता है। ठीक है, 5 टाइम्स 8 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 टाइम्स 8 थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है उसका अगर हम 5 टाइम्स कर दें तो वो वैल्यू हमारी जो A16 की होगी उसके इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, हम यहाँ पर ऐसा ही कर देंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो यहीं लिख लेते हैं, A16 को हम क्या लिख देंगे, A + 16 - 1 × D = 5 है ना, और फिर इसमें भी हो जाएगा A + 3 - 1 × T।
ये चीज़ अगर आप सही से लिखना सीख गए ना तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका a+15d, तो ये हो गया a+15d इक्वल्स टू 5 इंटू a+2d। ठीक है, और लिखते जाइए। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस के चक्कर में इसको एक ही लाइन में कर दे रही हूँ, आप अलग अलग लाइन में इसको करिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा a+15d इक्वल्स टू 5a+10d। ठीक है, और हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये इसको इधर ले आइए और a को उधर ले जाइए या सबको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा a+15d माइनस 5a माइनस 10d इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इजी करके बता देती हूँ कि इनको इधर ले जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a+10d माइनस a, जब हम राइट साइड में ले जाते हैं और यहाँ पर जो साइन होता है राइट साइड में ले जाने पर वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 15d इक्वल्स टू 0, तो 5a माइनस a कितना हो जाएगा 4a, 10d माइनस 5d, ये प्लस है और ये माइनस का है। ठीक है, ये कंसेप्ट्स आप लोगों ने 6th क्लास में सीखे होंगे, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर। 5d इक्वल्स टू 0, तो 4a माइनस 5d इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमें क्या कंडीशन दी है, इफ़ इट्स 10th टर्म इज़ 41। ठीक है, a10 यानी हमें क्या गिवन है कि 10th टर्म जो है a10 इक्वल्स टू हमें 41 गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि a+10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 41 है, कह सकते हैं ना। और हम क्या कह सकते हैं, a+9d इक्वल्स टू 41 है, कह सकते हैं। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर दो। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू लूँ तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी 41 माइनस 9t, है ना। और इस वैल्यू को मैं उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देती हूँ। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू रख देंगे ये हम 41 माइनस 9d माइनस 5d इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 9 4 ज़ा 36 माइनस 5d इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा ये 36d होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 164 माइनस 36 और 5 को ऐड करेंगे तो 41d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 164/41, यानी 4 आ गई d की वैल्यू। कितनी आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई। तो अब आप क्या करिए, देखिए जब हमारे पास d की वैल्यू 4 आ गई, अब आप इस वाली इक्वेशन में d की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे। पुटअप करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 41 माइनस 9 इंटू 4, यानी 41 माइनस 36, यानी a की वैल्यू आपके पास आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, अब सिंपली जो हमारा फॉर्मूला होता है SN वाला, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला कि वो याद कर लीजिए, SN इक्वल्स टू n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। n आपके पास इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 15 टर्म्स का निकालना है, तो n कितना होगा, n हो जाएगा 15/2 इंटू a कितना आया हमारा 5 आया, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। अगेन यहाँ n हम कितना रखेंगे 15, और d हमारा कितना आया है 4 आया है, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। तो ये आ जाएगा 15/2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 14 इंटू 4, 14 4 ज़ा, बताइए 14 4 ज़ा, ये आप याद कर लीजिएगा टेबल्स, उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 14 4 ज़ा 56
तो ये आ गया आपका 15/2 इंटू 66। 56 में हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66। 230 3 ये चला जाएगा और 15 इंटू 33 आपको निकालना है। तो देखिए 15 3 45, 30 से अगर हम तो 450 और 15 3 45, तो कितना आ जाएगा ये आपका 495। देखिए मैंने कैसे करा इसको, मैंने ये किया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ना कैलकुलेशंस जो होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। आप क्या करिए 15 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा 450 आएगा, है ना। अब इस 3 से करेंगे 15 को तो कितना आएगा 45 आएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 495 आ जाएगा आपके पास। तो ये इस तरह से आपका आ गया 495। दिस इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकेंगे इसको कि ये S15 हमने निकाला है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है उन लोगों को इन वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा हो सकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।